गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य 36 गुण समज्ञे पंचमे आचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रह कुशले धम्माय रे सदा वंदे गुरुभक्ति संजीवेन तरंत संसार सायरम घोरम छुन्नन्त्यट्टकम्मं जम्मन मरणमन पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रो निरता ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्मा विरता स्तवो धनंदना साधुक्रिया साधवः शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चंद्रार्कतेजोदिकाः मोक्षद्वारकपाटपाटनपटाः प्रीणन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि वन्ते आर्यवत्ते कावसुकोकोदसालोचनं संवनान समदंसन समचर्जुत्तानं पंचमे आचाराणाम् आयुर्याणम् आयारादिसुराणुपदेशाणं वज्झायाणं तेरेन गुणपालरयाणं सौसाणं वसायनिचकालमञ्चमी पूजेमि वन्दामि नमं सामि दुःखको कमको भूयिलावसुगैगमनं समायमरणं निर्गुणसम्पत्तिहोदमज्झं तिहुवनतिलयं देवं वन्द्युत्ता तिहुवनिन्दपरिपूज्यं वोच्छम् अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीवो। संसार अनुप्रेक्षा के विषय में काफ़ी गाथाएं हो चुकी हैं। अभी भी संसार तो बना रहता है, लेकिन चिंतन भी निरंतर चल रहा है। 5 प्रकार का संसार यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं आचार्य। संसारो पंच विहो दव्ये खेते तहेव कालेय भव भमनोय चौथो पंचमवो भाव संसारो। 5 प्रकार का संसार। संसार का अर्थ संक्षेप में ये है संसरणम परिवर्तनम इत्यर्थः। परिवर्तन का नाम संसार है। थोड़ा सा हम विचार कर लें। परिवर्तन का नाम संसार है तो मुक्त अवस्था में क्या परिवर्तन नहीं है क्या वस्तु में? मुक्त अवस्था में भी, क्योंकि वहां पर भी द्रव्य विद्यमान है। जीव द्रव्य का अभाव कभी भी नहीं होता, चाहे वह अशुद्ध दशा में रहे अथवा शुद्ध अवस्था में रहे, द्रव्य हमेशा बना रहता है। उसी को वस्तु बोलते हैं, पदार्थ बोलते हैं। ऐसी स्थिति में जिस प्रकार यहाँ पर अशुद्ध अवस्था में परिवर्तन निरंतर हो रहा है कर्म के उदय की अपेक्षा को लेकर के, उसी प्रकार वहां पर भी परिवर्तन होगा क्या नहीं होगा, यह प्रश्न सामने आता है। तो उस परिवर्तन को संसार या संज्ञा इसलिए नहीं दी गई है क्योंकि द्रव्य का परिणमन होता है। परिवर्तन कहो परिणमन कहो बात एक ही है, किंतु यहाँ पर कर्म के अधीन जो परिवर्तन होता है उस प्रकार का परिवर्तन वहाँ पर नहीं होता, किंतु परिवर्तन हुए बिना द्रव्य रहता भी नहीं। द्रव्य में जो परिवर्तन आता है वह अभाव के रूप में नहीं आता, किंतु अवस्था परिवर्तित होती चली जाती है, उसका नाम परिवर्तन है। एक बार कर्म का जब क्षय हो जाता है उस समय वह शुद्ध रूप में परिणमन करना प्रारंभ करता है वह जीव। इसलिए उसकी जो अवस्था रहेगी वह सिद्ध अवस्था मानी गई है। अब उसमें भी प्रति समय सिद्ध अवस्था तो कायम रहेगी, साधी अनंत पर्याय उसको घोषित किया है आचार्यों ने। साधी इसलिए कहा है उस सिद्ध अवस्था को क्योंकि अशुद्ध अवस्था का अभाव होने के उपरांत उस सिद्धत्व की उपलब्धि हुई है, इसलिए उसकी आदि मानी गई है, किंतु उसका अंत नहीं हो सकता, इस अपेक्षा से उसको अनंत बोला है।
इस प्रकार सादी अनंत अवस्था रूप जो परिणति है वह सिद्धत्व दशा को लेकर के परिणति मानी जाती है जीव की। वहां पर भी प्रति समय परिणमन हो रहा है। किस रूप में परिणमन होगा? पर्याय तो हमेशा बनी रहेगी सिद्ध अवस्था, किंतु प्रति समय काल द्रव्य के माध्यम से उसमें परिणमन होगा। नए पुराने रूप परिणति उसमें भी बनती है, जिसको आचार्यों ने अर्थ पर्याय यह संज्ञा दी है। क्या संज्ञा दी है? इसको अर्थ पर्याय बोलते हैं। एक समय वर्तना ये पर्यायाः तेतु अर्थ पर्यायाः। जो एक समय वर्ती जो पर्याय अवस्था होती है उसका नाम अर्थ पर्याय है। जिस समय सिद्धत्व की उपलब्धि हुई उस समय जो अनंत सुख का उन्होंने संवेदन किया है, उसी प्रकार अनंतर समय में भी संवेदन वो करेंगे। संवेदन में अंतर आता है क्या महाराज? ये आप पूछ सकते हैं। अनंत सुख का प्रथम समय में जो संवेदन सिद्ध परमेष्टि ने किया, क्या वह अनंत काल तक वह संवेदन उन्हें जो होगा अनंत सुख का, उसमें कुछ अंतर को लेकर के होता है? क्या वही होता है? समझ रहे क्या नहीं? प्रथम समय में जो उन्होंने अनंत सुख का संवेदन उन्हें हुआ है, जो अतीन्द्रिय सुख माना जाता है, वह अनंतर समय में उतनी ही मात्रा में उसी क्वालिटी का करता है वह संवेदन। क्या कुछ भिन्न क्वालिटी का संवेदन करता है? भिन्न तो नहीं कर सकता। समय के अपेक्षा से नव नवीन पर्याय की उत्पत्ति होना अलग वस्तु, किंतु पूर्व समय में जो उन्होंने संवेदन किया है वही संवेदन उसी प्रकार का, उसी क्वालिटी का, उतनी ही मात्रा को लेकर के वे संवेदन करते हैं अनंतर समय में भी। यदि इस प्रकार नहीं मानेंगे तो बाधा ये आती है, यदि मान लो पूर्व समय में उन्होंने जो संवेदन किया है और अनंतर समय में उत्तरवर्ती समय में जो वो संवेदन कर रहे हैं, यदि उससे अधिक रूप में, उससे क्वालिटी के अपेक्षा से और उच्च क्वालिटी का संवेदन यदि करते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो बाधा आती है। बाधा ये आती है, प्रथम समय में जो संवेदन हुआ, अनंतर समय में जो संवेदन हो रहा था, उसको किसने रोका है फिर? क्योंकि रोकने वाला कोई कर्म है नहीं। स्वभाव की उपलब्धि जब हो चुकी है और स्वभाव अनंतात्मक होता है, उसमें कभी भी अशुद्धता नहीं रहेगी। पूर्ण रूप से वह शुद्धत्व को प्राप्त हो चुका है, उसमें अब कोई भी कर्मजन्य कालिमा रही नहीं। तो ऐसी स्थिति में उत्तरोत्तर जो भी उन्हें संवेदन होगा वह एक ही क्वालिटी का होगा। फिर महाराज नवीनता है क्या? नहीं, सुख में नवीनता नहीं, काल के अपेक्षा से नवीनता आप कह सकते हैं, क्योंकि काल के माध्यम से उस पर्याय में परिणमन हो चुका है या उस द्रव्य में परिणमन हो चुका है। इस दृष्टि से उसमें नवीनता पाई जाती है, किंतु संवेदन जो होगा, वर्तमान में जो संवेदन होगा, उसमें कोई भी अंतर नजर नहीं आता। इस अपेक्षा से वहां पर भी परिवर्तन प्रत्येक समय हो रहा है, किंतु उस परिवर्तन को संसारीय संज्ञा नहीं दी गई है। यहाँ पर संसार में भी परिवर्तन का नाम ही संसार है, तो वहां पर भी संसार कह दे नहीं। कर्म के अधीनता को लेकर के जो परिवर्तन होता है उसी का नाम संसार है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। वह 5 प्रकार का संसार है, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव को लेकर के। इसका सूक्ष्म विश्लेषण आगे की गाथाओं में वो करेंगे। सर्वप्रथम यहाँ पर द्रव्य परिवर्तन किसको बोलते हैं यह स्पष्ट किया जा है आगे की कारिका में। बंददि मुंचदि जीवो पड़ी समयम कम्म पुग्गला विविहा नो कम्म पुग्गला विय मेच्छत्त कसाय संजुत्तो।
अब देखो जीव क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है और छोड़ रहा है। किसको ग्रहण करता है और किसको छोड़ता है यह स्पष्ट कर रहे हैं। विवेहा कम्म पुग्गला बंददी, नाना प्रकार के पौद्गलिक कर्मों को वह ग्रहण करता है और नाना प्रकार के नो कर्म पुद्गलों को भी वह ग्रहण करता है। कर्म के रूप में परिणमन करने के सामर्थ्य को लिए हुए जो पौद्गलिक वर्गनाएं हैं, उनको कर्म वर्गना संज्ञा दी है, उनको वह प्रति समय ग्रहण कर रहा है। किसके माध्यम से ग्रहण करता है? मिच्छत्त कषाय संयुक्तो सन, मिथ्यात्व और कषाय से युक्त होता हुआ यह संसारी प्राणी प्रति समय कर्म वर्गना के रूप में जो विद्यमान वर्गनाएं हैं उनको वह आत्मसात कर लेता है, उनका संबंध प्राप्त कर लेता है। वे बाहर से नहीं आते, जहां पर आत्म प्रदेश हैं उन्हीं आत्म प्रदेश पर, प्रत्येक आत्म प्रदेश पर, आत्मा के पास प्रदेश कितने हैं? असंख्यात प्रदेशी आत्मा हैं और उन प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं विद्यमान है। एक एक प्रदेश पर अनंतानंत हैं, कमी नहीं पड़ेगी, ये ध्यान रखो। स्टॉक में भरा पड़ा हुआ है। प्रत्येक आत्म प्रदेश पर अनंतानंत वो वर्गनाएं विद्यमान हैं और असंख्यात प्रदेशी या आत्म द्रव्य है, प्रत्येक प्रदेश पर वो अनंतानंत विद्यमान है। वो मिथ्यात्व और कषाय के परिणाम के द्वारा वो सारे वर्गनाएं समय पर वे कर्म के रूप में परिणत होती रहती है, ये इसका अर्थ है। इसी प्रकार नो कर्म वर्गनाओं को भी ग्रहण करता है। नो कर्म वर्गनाएं उनको बोलते हैं जिन वर्गनाओं के माध्यम से, जिन परमाणुओं के माध्यम से औदारिक, वैक्रिक और आहारक शरीर का निर्माण होता हो, उनमें सहायक जो वर्गनाएं होती हैं उनको नो कर्म वर्गनाएं बोलते हैं। इनको और कर्म वर्गनाओं को प्रति समय वह मिथ्यात्व, कषाय आदि परिणामों से युक्त होता हुआ वह प्रति समय आत्मसात कर रहा है। आत्म कर्मणो हो अन्योन्य प्रदेशान प्रवेशात्मको बंध, इस प्रकार बंध की परिभाषा मिलती है। आत्म प्रदेश और कर्म प्रदेश, इनका परस्पर में संश्लिष्ट होने का नाम ही, अनुप्रविष्ट होने का नाम ही बंध है। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है, देखने में बिल्कुल नहीं आ रहा है। न वर्गनाएं देखने में आ रही हैं, न वो कर्म देखने में आ रहे हैं, न बंध व्यवस्था, आश्रय व्यवस्था देखने में आ रही हैं, और वह समय पर कब निर्जीर्ण होती हैं, निर्जरा को कब प्राप्त होती हैं, वो भी देखने में नहीं आती। किंतु ये सारा व्यवस्था रात दिन यह चल रही है। अभव्य राशि से अनंत गुणे और सिद्धों से अनंतवे भाग प्रमाण, एक समय में वे सारे वर्गनाएं कर्म के रूप में परिणत होती, एक समय में, और प्रति समय वह परिणमन को प्राप्त हो रही हैं, उनको आप रोक नहीं सकोगे। बुद्धिपूर्वक परिणाम के द्वारा भी परिणत हो रही हैं और अबुद्धिपूर्वक परिणाम के माध्यम से भी वह कर्म बंध निरंतर हो रहा है। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए क्या किया जाए? क्योंकि कर्म बंध से जब तक नहीं बचेंगे तब तक वह संसार का अभाव नहीं हो सकता। निरंतर संसार यह चल रहा है। एक सूक्ष्म जीव है, उसके भी परिणाम हो रहे हैं और उनके परिणाम के द्वारा भी प्रति समय बंध की व्यवस्था चल रही है, और जो संगी पंचेंद्रिय आदि हैं उनके माध्यम से भी बंध व्यवस्था चल रही है। बचना चाहे तो कैसे बचे? क्या करेंगे आप बचने के लिए? बताओ। केवल परिणाम ही
वस्तुतः संसार के निर्माण के लिए कारण है। पूर्वबद्ध कर्म का तो उदय प्रति समय किसी न किसी कर्म का उदय रहेगा, और उसके माध्यम से आप यदि परिणाम करेंगे तो नए सिरे से बंद होगा। यदि परिणाम नहीं करेंगे तो बंद व्यवस्था समाप्त हो सकती है, लेकिन अभी तक समाप्त नहीं हुई है। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक यह बंद व्यवस्था चलती है। बंधुओं, ये ध्यान रखो, केवल ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत भी, मोहनी कर्म का पूर्णता अभाव होने के उपरांत भी एक समयवर्ती बंद व्यवस्था चलती रहती है। 11वें 12वें 13वें गुणस्थान में वह अबुद्धि पूर्वक एक समयवर्ती व आश्रव अथवा बंद व्यवस्था चल रही है। योग का भी जब तक अभाव नहीं होगा तब तक पूर्णतः बंद का अभाव संभव ही नहीं है। इसलिए 14वें गुणस्थान में ही जा करके पूर्णतः आश्रव का अभाव माना गया है, क्योंकि अयोग केवली नाम का वह 14वां गुणस्थान है। मोह और योग के निमित्त से ही कर्म का आश्रव हुआ करता है, और मोहनी कर्म का बंद की अपेक्षा से अभाव कहां पर होता है? 9वें गुणस्थान के अंत समय में जाकर के बंद व्यवस्था सांप्रायिक आश्रम की अपेक्षा से व्यवस्था समाप्त हो जाती है। उसके बाद उदय अवस्था फिर भी 10वें गुणस्थान में मोहनी संबंधी उदय व्यवस्था चलती है। घातिया कर्मों का उदय तो 12वें गुणस्थान तक चलता है, किंतु बंद की अपेक्षा से 9वें गुणस्थान तक ही संभव है। उसके बाद 11वें गुणस्थान, 12वें और 13वें गुणस्थान में एक साता वेदनी का ही आश्रव होता है, एक समयवर्ती आश्रव होता है। इसको इर्यापत आश्रव बोलते हैं। उदाहरण इसके लिए ये दिया जाता है, आचार्य महाराज ने दिया है। मान लो मूसलधार बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है और टीन लगा हुआ है, ठीक है ना, और पनाल के द्वारा वह पानी नीचे आ रहा है। पानी ऊपर से गिर रहा है और सीधा नीचे की ओर उसकी गति है। वह पानी वहां रुकता नहीं। क्यों? रुकने के लिए स्थान नहीं है। रुकता कहां पर? नीचे आकर के वह रुक जाता है। जहां पर खाई है मान लो, वह कुंड का निर्माण वहां पर हो जाता है। उसको बोलते हैं सांप्रायिक आश्रव। जहां पर रुकना होता है उसका नाम ही स्थितिबंध, विशेष रूप से स्थितिबंध और अनुभाग बंध को लेकर के ही आश्रव होता है। उसका नाम सांप्रायिक आश्रव, जो कि कषाय के निमित्त से ही वह हुआ करता है। और जो ही वह पानी नीचे आ जाता है, धूल में मिल जाता है, तो दलदल का निर्माण हो जाता है। इसी का नाम सांप्रायिक आश्रव है। और टीन ज्यों का त्यों सूखा हुआ मिलेगा आपको। पानी गिरा और सीधा नीचे पहुंच गया। तो इर्यापत आश्रव इसी का नाम है। एक समयवर्ती मोहनी कर्म के अभाव में मात्र योग के माध्यम से साता वेदनी का आश्रव हुआ, और जिस समय आश्रव हुआ उसी के अनंतर समय में वह उदय में आकर के फल दे करके चला जाता है। उपयोग के ऊपर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ पाता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि मोहनी कर्म का अभाव है। इसलिए यद्यपि वेदनी कर्म का कार्य क्या है? सुख और दुख का अनुभव कराना, संवेदन कराना, सुख दुख रूप आकुलता पैदा कराना, ये वेदनी कर्म का ही कार्य है। किंतु मोहनी कर्म का यदि सद्भाव नहीं है तो वह आकुलता पैदा करने रूप कार्य वह नहीं कर सकता वेदनी कर्म। इसलिए आचार्य कहते हैं मोहस्स बलेन घाददे जीवम। वेदनी कर्म जीव का घात करता है, किंतु मोहनी कर्म के बल से घात करता है। इसलिए उसको अघातिया होकर के भी उसको घातिया के समान स्वीकार किया है। वेदनी कर्म के उदय से यद्यपि 13वें गुणस्थान में भी 11 प्रकार के परिचय होते हैं। आया क्या नहीं सूत्र?
क्या आया है? एकादश जिनेंद्र भगवान में 13वें गुणस्थानवर्ती जो साधक हैं, अरहंत हैं, उनमें 11 परिचय होते हैं। क्यों? वेदनीय शेषाः, वेदनीय कर्म के उदय से होने वाले जो क्षुदादिक परिचय हैं वे 11वें गुणस्थान में भी होते हैं, किंतु उसका कोई भी प्रतिकार नहीं होता। इसलिए उपचार से ही उन 11 परिचयों को स्वीकार किया है। क्षुधा लगती है, इसलिए क्षुधा की पूर्ति करने के लिए वे भी आहार के लिए उठते हों अरहंत परमेष्टि, ऐसा नहीं, किंतु केवल वेदनीय कर्म के उदय के कारण उपचार से 11 परिचय स्वीकार किए गए हैं, उसका कोई भी परिणाम सामने नहीं आता। जिस प्रकार 9वें गुणस्थान में, 8वें गुणस्थान में और 10वें गुणस्थान में, 8वें 9वें 10वें, अष्टम गुणस्थान तक भय प्रकृति का उदय बताया है कर्म सिद्धांत की दृष्टि से, किंतु उन्हें भय नहीं होता, वो भागते दौड़ते नहीं है। क्यों? वे शुक्ल ध्यान में लीन हैं, किंतु वहां पर भय प्रकृति की उदय की सीमा वहां तक बताई गई है। कुछ ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका उदय होने के उपरांत भी उपयोग के ऊपर, मन के ऊपर कोई भी उनका प्रभाव नहीं पड़ता, केवल उदय में आकर के बिना फल दिए ही चले जाते हैं, उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसी प्रकार वेद कर्म का उदय 9वें गुणस्थान तक बताया, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, किंतु तत्संबंधी कोई भी संज्ञाएं व्यक्ति के रूप में नहीं होती, केवल उदय मात्र, कोई उनका संवेदन नहीं होता, उसका प्रभाव भी नहीं पड़ता। इसी प्रकार 10वें गुणस्थान में भी सूक्ष्म लोक संज्वलन लोभ का उदय बताया है, किंतु वहां पर परिग्रह जो संज्ञा बताई है वह भी औपचारिक है। मूर्छा परिग्रह ये कहा है, तो 10वें गुणस्थान के अंत समय में संज्वलन लोभ का उदय वहां तक चल रहा है, इसलिए वहां पर भी मूर्छा भाव होता होगा, ऐसा नहीं, केवल उदय मात्र है। अभी भी आपको क्रोध का उदय चल रहा है, किंतु किसी के चेहरे पर क्रोध के परिणाम दिखने में नहीं आ रहे हैं। दिख रहा है क्या? क्रुद्ध हुआ है चेहरा आपका? नहीं है, फिर भी उदय है। ये सौम्य उदय माना जाता है, वह प्रभावकारी सिद्ध नहीं होता। तो इसलिए मैं ये कह रहा था, कर्म वर्गणाएं और नो कर्म वर्गणाएं अपने परिणामों के माध्यम से निरंतर परिणाम को प्राप्त होकर के आत्मा के साथ संबंध को प्राप्त हो रहे हैं। ये प्रति समय की यह क्रिया चल रही है, इससे कैसे बचेंगे महाराज? आप न बच पाएंगे, न हम बच पाएंगे। फिर बचने का क्या उपक्रम है, क्या उपाय है? तो बुद्धि पूर्वक जो कुछ भी परिणाम होते हैं, उन परिणामों को ही हम पुरुषार्थ के बल पर उनसे हम बच सकते हैं, और कोई भी बचने की यहाँ पर व्यवस्था है नहीं। वह 13वें गुणस्थान तक वह बंद की व्यवस्था चलती रहेगी। तो इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए आचार्य कहते हैं, कर्म बंध के लिए जो कारण हैं, उन कारणों से बचने का प्रयास करिए। आप बचने की भी एक सीमा हुआ करती है, ये भी ध्यान रखो। कहाँ तक बचेंगे आप? हाँ, कहाँ तक बचेंगे? एक चोर आया है अंदर, कल चोर की बात कर रहे थे कोई मैं उदाहरण दे रहा हूं। मान लो घर में चोर का प्रवेश हुआ है, कहां से? सामने की गेट से, और उनको बाहर निकालने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, उनको पकड़ करके ले जा रहे हैं, और पीछे के दरवाजे से एक और आया है, उसको निकालने का प्रयास करते हैं, तो इधर से और चारों ओर यदि मान लो दरवाजे ही हैं,
तो आप क्या करोगे? करोगे क्या आप? है? तो उसी समय प्रति समय निरंतर यह बंद की धारा चल रही है, इससे हम कैसे उठ पाएंगे? तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार आप नहीं उठ पाओगे, ये ध्यान रखो। एक बचने की सीमा हुआ करती है, उसके अनुरूप ही आप चलने का प्रयास करिए। गुरुदेव कहते हैं कर्म से बचना चाहो तो नो कर्म से बचो, क्योंकि नो कर्म इन्हें कर्म को फल देने में जो सहयोग प्रदान करता है, निमित्त के रूप में उपस्थित रहता है, वह नो कर्म माना जाता है। उससे तो बचा जा सकता है अपने अपने क्षमता शक्ति के अनुरूप, और बचना चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखना, आचार्य महाराज ने भी ये भी कहा था, क्या? नो कर्म से बचने मात्र से भी काम नहीं चलेगा। तो क्या महाराज फिर क्या करेंगे? नो कर्म से बचने के उपरांत भी अपना जो उपयोग है उसको देव गुरु शास्त्र की उपासना में लगाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के उस नो कर्म से बचने का भी एकमात्र प्रयोजन सिद्ध होता है, अन्यथा नहीं हो सकता। उपयोग के माध्यम से ही ये सारा का सारा चल रहा है, और उपयोग की जो वृत्ति है वह अन्यत्र यदि चली जाए, मान लो उपयोग आपका चला जाए, तो शारीरिक पीड़ा और मानसिक पीड़ा भी आपको प्रभावित नहीं कर सकता। ये उपयोग के ऊपर निर्धारित है। ऐसा कैसा होता है महाराज? यही तो बताना चाहते हैं। उपयोग आपका किधर है इसको समझना है। मान लो एक दुकानदार है और वह अपने कार्यरत है। क्या कर रहा है? ग्राहक के ऊपर ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक के ऊपर ग्राहक का अर्थ क्या समझते हैं आप? ऊपर का अर्थ क्या होता है? मतलब तांता लगा हुआ है। हाँ, ग्राहक के ऊपर ग्राहक कोई चढ़ नहीं रहा, किंतु ग्राहकों की तांता एक लाइन लगी हुई है, आपके लिए फुर्सत नहीं है उससे। और अच्छे अच्छे ग्राहक आ रहे हैं और सौदा होती चली जा रही है। उस समय मान लो आपको भूख लगी है, तो आप क्या महसूस करते हैं? कोई मतलब नहीं, एक भूख तो लगेगी, हाँ ये तो लगती रहेगी, लेकिन उसका एहसास नहीं हो पाता उसको, क्योंकि उपयोग को डाइवर्शन दिया है उसने। बाद में खा लेंगे, अभी तो ये यदि ग्राहक चले जाएंगे तो क्या होगा? तो पीड़ा है क्या नहीं? क्षुधा लगी है क्या नहीं? परिचय के ऊपर विजय प्राप्त कर रहा है क्या? वो क्या है वो आखिर? उपयोग उस ओर नहीं है, केवल जिसमें उपयोग लगा हुआ है उसी में लगा हुआ है, इसलिए उसका एहसास नहीं हो पाता, वह तत्संबंधी वह पीड़ा का अनुभव नहीं कर पाता। तो उपयोग हटाने से भी पीड़ा दूर होती है, स्पष्ट है। हाँ, और मान लो अपना ही लड़का आया है, पिताजी आप व्यस्त है, आपको भोग की चिंता ही नहीं है, इसलिए मैं ले आया हूं आपके लिए क्या टिफिन। हाँ, आप भोजन कर लीजिए समय पर। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, रख लो यहीं पर, हम बाद में देख लेंगे। वो पीड़ा कहाँ चली गई? वो पीड़ा न क्षुधा की पीड़ा न तृषा की पीड़ा। और इतने में ही एक दूसरी वार्ता सुनने में आ गई। जो टिफिन रख करके गया है घर, और रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। अब फोन आ गया,
भयानक स्थिति है, अब वहीं के वहीं छोड़ करके वो चला जा रहा है। अब उस सौदा को लेकर के जो आनंद आ रहा था वो आनंद कहाँ चला गया? भूख लगी थी, वो भूख भी गई सौदा के कारण, वह पीड़ा समाप्त और वह आनंद का अनुभव कर रहा था। और अगले पल में पुनः दुखद वार्ता सुनने में आ जाती है, तो पुनः वह सुख का वह आनंद छूट गया उसका। ये सब क्या है? ये उपयोग की परिणति इसी को बोलते हैं। नो कर्म का अभाव होने के उपरांत भी दुख और सुख का जो संवेदन होता है वो उपयोग के बल पर होता है। ये सिद्धांत है, इसी को बोलते हैं सामने नो कर्म उपस्थित नहीं होने के उपरांत भी आपका कहीं ना कहीं उपयोग गया है, वह स्मृति के रूप में नो कर्म काम कर रहा है। इसलिए स्मृति के रूप में जो नो कर्म काम कर रहा है उससे भी ऊपर उठने के लिए आचार्य कहते हैं उपयोग को डायवर्शन दे दो आप। ये सुख और दुख ये निरंतर ये जो है ये लहर है, ये कभी सुख का कभी दुख का। सरोवर में निरंतर हवा के झोंके के कारण पर निमित्त से उसमें तरंगे उत्पन्न होती रहती हैं, मिटती रहती हैं, ये चलता रहता है। इसी प्रकार कर्म के उदय में भी जब कभी भी आपको परिणाम होंगे उसमें निश्चित रूप से अंतरंग निमित्त के रूप में कर्म का उदय होना अपेक्षित हो जाता है और उसके माध्यम से ही आपके परिणाम उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न हो ये नियम नहीं, किंतु उत्पन्न होने के लिए पूर्वबद्ध कर्म का उदय होना अनिवार्य हो जाता है। जब निरंतर कर्म बंध की धारा चल रही है तो समय पा करके कोई न कोई कर्म का उदय वर्तमान में विद्यमान रहेगा और वह आपके उपयोग के ऊपर प्रभाव डाल सकता है, डाले ये नियम नहीं। यहाँ पर आपका पुरुषार्थ काम करेगा, वह पुरुषार्थ भी अपनी सीमा तक ही हम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। आप करिए। कर्म से कैसे बचे महाराज? नो कर्म से पहले बचो। बच गए महाराज, बच गए, ये तो ठीक है, उपयोग यहाँ लगाओ, नहीं तो वहीं पर लगेगा तुम्हें नो कर्म में और पुनः उसी में लगेगा ना। सामने से वह वस्तु हटने के बाद भी पुनः उसी वस्तु में उपयोग जा सकता और जाता है, ये निश्चित बात है। और उसके माध्यम से संसारी प्राणी पुनः निरंतर नए सिरे से कर्म बंद करता है। नो कर्म का अभाव है, कर्म बंद रुकना चाहिए, नहीं रुकेगा। इतने मात्र से यदि रुकने लग जाए तो फिर क्या कहना? फिर ऐसा होता नहीं। नो कर्म से बचने के बाद भी पूर्व जो संस्कार होते हैं, विषय जन्य संस्कार, उनको समाप्त करने के लिए निरंतर आपका उपयोग देव गुरु शास्त्र में यदि लगेगा तो आप उन कालुष भावों से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप के उपयोग को शुद्ध बना सकते हैं, निर्मल बना सकते हैं, पवित्र बना सकते हैं। अब जिस समय आपका मन अथवा उपयोग पवित्र होगा उस समय ही आप कर्म बंध से बच गए, ऐसा मान लेना। अन्यथा और कोई भी उपाय अपने पास नहीं है। घर छोड़ करके, दुकान छोड़ करके आप अन्यत्र जा रहे हैं, किंतु आपका उपयोग उन्हीं पदार्थों में यदि है तो साथ चल रहा है, वह दुकान भी चल रहा है, वह मकान भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, हाँ। आप किसी वाहन पर चल रहे हैं, स्कूटर पर मान लो आप चल रहे हैं, गति किसमें है? आप में है क्या स्कूटर में? है?
किसमें गति है? आप स्कूटर को चला रहे हैं, क्या स्कूटर आपको चला रहा है? सोचो, विचार करो। बताना मुश्किल हो जाएगा। आप स्कूटर को चला रहे हैं, क्या स्कूटर आपको चला रहा है? क्या है ये? आप कहेंगे महाराज हम चला रहे हैं स्कूटर को, तो गति आप में होना चाहिए, स्कूटर में क्यों? आप गतिमान हैं कि स्कूटर? स्कूटर गतिमान है, आप बैठे हैं, आप में कोई क्रिया नहीं, लेकिन स्थान से स्थानांतर होने रूप क्रिया आप में हुई है। हाँ, आप स्थिर हैं, स्कूटर पर स्थिर हैं, किंतु रास्ते पर स्थिर नहीं, आपकी स्थानांतर होने रूप क्रिया आपकी हुई है। तो इसी प्रकार आप कहीं भी रहो, आपका जो उपयोग है वह गतिमान है। आपका मन जो है निरंतर गतिशील है, वह रुका हुआ नहीं है। यहीं बैठे बैठे 3 लोक की यात्रा करके आप आ सकते हैं आसानी के साथ। हाँ, आप यहीं पर है और आपकी यात्रा हो रही है। लगता है हम प्रभु के चरणों में बैठे हैं। आप तो बैठे, आपका शरीर बैठा हुआ है चरणों में, आप कहां पर बैठे हैं आपको ज्ञात नहीं। आप कहां पर बैठे हैं ये आपको ज्ञात नहीं है। होता है क्या? नहीं होता है। हमेशा उपयोग को स्थिर रखना बहुत कठिन होता है, मन को स्थिर रखना बहुत ही अत्यंत कठिन है। लेकिन बिना पुरुषार्थ किए आप कोई उपाय नहीं इसके लिए, आपको निरंतर। इसलिए ये कह रहा था मैं, नो कर्म से बचने के लिए कहा आचार्य महाराज ने, लेकिन साथ साथ ये भी कहा है उपयोग को कहाँ लगाओगे? नो कर्म में पुनः लगाओगे तो वो वहीं यहीं पर विद्यमान है, समझ लेना, फिर वो नो कर्म। इसलिए आचार्य कहते हैं केवल इंद्रिय व्यापार के द्वारा ही विषय का ग्रहण नहीं होता, मन के व्यापार के द्वारा भी विषयों का ग्रहण होता है। होता है क्या? नहीं। मन के द्वारा भी निरंतर पाप करता है संसारी प्राणी। हाँ, चल रहा है उसका, केवल मन के द्वारा। और मन के द्वारा भी विषयों की पूर्ति होती है, सामने विषय नहीं, किंतु उसका आनंद का अनुभव उसको होता है। हाँ, होता है। प्रविचार का वर्णन आता है। कई बार इस विषय में हमने प्रसंग बनाया, लेकिन यहाँ पर पुनः प्रसंग बन रहा है। देवगति में भी वासना होती है, वहां पर भी प्रविचार होता है, वहां पर भी अब्रह्म का सेवन होता है। वह किस रूप में होता है उत्तरोत्तर ये बताया जा रहा है। काय प्रविचारा आ ऐशाना, ऐशान स्वर्ग भवनत्र के तीनों, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, ये तीनों, और वैमानिक में जो 16 स्वर्ग होते हैं, और उसमें भी आगे भी और भी विमान हैं, किंतु सौधर्म और ऐशान स्वर्ग तक ये जितने भी देव होते हैं, उनकी जो वासना की पूर्ति होती है वह मनुष्य के समान होती है, यह वर्णन आता है। इसके बाद के जो स्वर्ग में रहने वाले जो देव होते हैं वे मनुष्यवत नहीं, किंतु केवल कुछ स्वर्गों तक स्पर्श के माध्यम से उसकी पूर्ति कर लेते हैं, और उसके उपरांत कुछ स्वर्गों में रूप का अवलोकन करके भी उसकी पूर्ति करते हैं।
और कुछ स्वर्गों में ऊपर जाकर के संगीत आदि के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं, और उसके बाद कुछ स्वर्गों में मन के माध्यम से उसकी पूर्ति करते हैं। शेषाहा स्पर्श रूप शब्द मन प्रविचारा और परे अप्रविचारा, ये कहा। क्या है ये? बैठे बैठे मन यदि उधर जाता है तो वह अब्रह्म का सेवन कर रहा है। सोचो आप, उस ओर दृष्टि नहीं है आप लोगों की, बारीकी से सोचने का प्रयास करो। बल्कि वासना जो उत्पन्न होती है पहले मन में ही उत्पन्न होती है। हाँ, इसलिए उसको मनोज कहा। क्या कहा? उसको मनोज कहा, मनोभव कहा। मन में उत्पन्न होता है इसलिए उसको मनोभव अथवा मनोज कहा है। उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम, उन्मूल यत्यविश्रांतम पूजम श्री धर्म पादपम मनोभव महादंती मनुष्याणाम निरंकुशः, ये कहा। क्या कहा? उन्मूलयति, अविश्रांतम उन्मूलयति, बिना विश्राम लिए वह मनोभव महादंती, मनोभव अर्थात वासना, काम रूपी दंती अर्थात हाथी, निरंकुश सन, वह उसके पास कोई अंकुश नहीं। वो क्या कर रहा है? निरंतर उखाड़ रहा है। किसको? धर्म पादपम, धर्म रूपी वृक्ष को वह निरंतर उखाड़ने में लगा हुआ है। सोचो क्या करना है हमें। कोई अंकुश नहीं उसके लिए। इसलिए बार बार मन में भाव आता है, संसारी प्राणी के लिए अब क्या किया जाए। कुछ नहीं कर सकते। करना चाहो तो आपको स्वयं को ही पुरुषार्थ करना है। निरंतर धर्म रूपी वृक्ष को उखाड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में उखाड़ने के लिए निमित्त भूत यदि सामग्री को आप और बटोरते चले जाएंगे तो आपका मन कितना विक्षिप्त होगा, उसके लिए हम और आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए नो कर्म से बचो पहला ये कहा, और नो कर्म से बचने के उपरांत अतीत के जो संस्कार हैं, विशेषजन्य संस्कार, उनको धोने के लिए बार बार आप धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेकर के पुण्य का अर्जन करने का यदि प्रयास करेंगे तो वो सारा का सारा पाप धुल सकता है। हाँ, और कोई भी उपाय नहीं है, चाहे कितने भी कोशिश करो आप। 1 महीना होने जा रहा है चातुर्मास का, ये ध्यान रखो। हाँ, रक्षाबंधन आ रहा है, 1-2 दिन में 1 महीना निकल गया। धर्म साधना, धर्म श्रवण करते हुए निकला है, ध्यान रखो। इसी प्रकार वातावरण को बनाए रखेंगे तो आप निश्चित रूप से अपने परिणामों को संभाल सकते हैं। तो मूल मेरा कहना ये था, कर्म से बचने के लिए नो कर्म से बचो, और नो कर्म से बचने के उपरांत भी निरंतर हमारा उपयोग उन्हीं नो कर्म में न लगे, किंतु देव गुरु शास्त्र की उपासना में यदि आपका उपयोग लगता है तो निश्चित रूप से आपका उपयोग, आपका मन पवित्र हो सकता है, और उन पवित्र परिणाम के द्वारा जो कर्म का आश्रय होता है उसको कोई भी रोक नहीं सकते। महाराज हम पुण्य कर्म से भी बचना चाहते हैं। बचो, पाप से तो बचो। पहला क्रम क्या है? पुण्य से बचना चाहो, पहला पाप से तो बचो। बल्कि जो व्यक्ति पाप से बचने का पुरुषार्थ कर रहा है उसको निरंतर विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध होगा और रुक नहीं सकता, क्योंकि 13वें गुणस्थान तक बिल्कुल प्योर केवल पुण्य, उसके नीचे तो पाप का भी आश्रय हो रहा है और पुण्य का भी हो रहा है। तो पुण्य के आश्रय से आप कैसे बचोगे?
नहीं बच पाएंगे और ना हमें बचना है। और पुण्य कर्म हमारे लिए बाधक है ही नहीं, क्योंकि उसके द्वारा संसार का निर्माण नहीं होगा, बल्कि संसार के विच्छेद के लिए वह कारण है। तीर्थंकर प्रकृति ये पुण्य है क्या पाप है? बंधुओं थोड़ा विचार करो। अध्यात्म का स्वाध्याय, क्या अध्यात्म ग्रंथों का स्वाध्याय करते करते बहुत काल व्यतीत हुआ है, इसलिए हम पूछना चाहते हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म में यदि आप अंतर नहीं डालोगे तो आप पुण्य कर्म से वंचित हो जाओगे। विश्व कल्याण की भावना रखने वाले जो व्यक्ति होते हैं वे तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। वो पुण्य प्रकृति है क्या पाप है? बोलो, पुण्य है ना? आपको पुण्य चाहिए नहीं, क्योंकि पुण्य भी जो है बंद के लिए कारण है। पुण्य और पाप में क्या अंतर है? कोई अंतर है ही नहीं। सोने की बेड़ी, लोहे की बेड़ी, स्वर्ण की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी, बेड़ी तो बेड़ी है, वो बंद के लिए कारण है ना। तो उतार दो वो स्वर्ण की बेड़ी, हम देखते हैं कौन उतारता है। स्वर्ण की बेड़ी और लोहे की बेड़ी को एक मानने वाला जो व्यक्ति है उन्हीं का हम पूछना चाहते हैं। वो बेड़ी है तो उतार करके दूसरे के लिए कम से कम काम में आ जाएगा, दे दो, क्यों नहीं देते हो? ऐसा नहीं, वस्तुतः पुण्य हमारे लिए बाधक नहीं साधक है, बल्कि पुण्य जो है जल का काम करता है और पाप जो है वह मल का काम करता है। मल को धोना है तो आप किससे धोते हैं? प्रतिदिन मल विसर्जन करते हो, किसके द्वारा धोते हैं? बोलो। उसमें और मल में एक है तो मत धो। जल और मल में कोई अंतर नहीं है तो आप क्रिया क्या कर रहे हैं? हम ये पूछना चाहते हैं। आप किसको सुनाना चाह रहे हो? मल और जल एक है, पुण्य और पाप एक है, किसको सुनाना चाह रहे हैं? आप सारे सांसारिक क्रिया कर रहे हो और धार्मिक क्षेत्र में आकर के इस प्रकार का अंतर नहीं डालने का अर्थ क्या होता है? ये अति हो जाती है। इसका नाम अध्यात्म नहीं बल्कि यह विपरीत धारणाएं हैं। इसलिए षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसके माध्यम से असंख्यात जीवों के कल्याण करने के लिए वह कर्म कारण है, उसको तुम संसार के लिए कारण बोलोगे तो कितनी विपरीतता मानी जाएगी। कभी भी इस प्रकार जो सपने में भी नहीं सोचना चाहिए। प्राय करके कई बार मध्याह्न में जो तत्व चर्चाएं चलती हैं उस समय इस प्रकार के बहुत जो है विषय सामने लाते हैं, उनको सोचना चाहिए। वस्तुतः जब रक्षा की बात आती है वहां पर निश्चय नहीं को ला करके खड़े कर देते हैं। ये सब क्या है? जब कर्तव्य की बात आती है वहां पर निश्चय को लेकर के खड़े कर देते हैं। ये वस्तुतः आगम का सही अध्ययन नहीं माना जाता। यद्यपि शुभोपयोगात्मक जो परिणति है, प्रवृत्ति है, वह केवल ज्ञान के लिए तो कारण नहीं है। साक्षात परंपरा से तो वो भी कारण है, किंतु साक्षात यदि केवल ज्ञान के लिए कारण है तो वह शुक्ल ध्यान अथवा शुद्धोपयोग रूप परिणति है। किंतु उसमें प्रवेश करने की क्षमता सामर्थ्य जिस समय नहीं है उस समय आप किसका आधार लेओगे? उस समय आप शुभोपयोग का आधार नहीं लेओगे तो निश्चित रूप से अशुभोपयोग ही आपको पल्ला पड़ने वाला है। जो कि संसार के लिए कारण वह माना गया है, शुभोपयोग वस्तुतः संसार के लिए कारण नहीं है। एक प्रसंग आता है, सैद्धांतिक प्रसंग है, वो आपके सामने रख रहा हूं। रौद्र ध्यान की सीमा कहां तक है? पंचम गुणस्थान तक कहा आचार्यों ने।
क्या कहा? पंचम गुणस्थान तक। पहले गुणस्थान में रौद्र ध्यान ठीक है महाराज, और अविरत अवस्था में चतुर्थ गुणस्थान में भी रौद्र ध्यान ठीक है, क्योंकि असंयम अवस्था है। सम्यक दर्शन के अभाव में और संयम के अभाव में रौद्र ध्यान तो फिर भी ठीक है, किंतु संयमा संयम जिन्होंने अनुवृत्त को अंगीकार किया है, देश चारित्र को स्वीकार किया है, वहां पर तो कम से कम रौद्र ध्यान का अभाव होना चाहिए। यदि वहां पर भी रौद्र ध्यान है तो पंचम गुणस्थानवर्ती जो रौद्र ध्यान है उसके माध्यम से नरकाई का बंद हो जाएगा, ऐसा कोई कह सकता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि रौद्र ध्यान की भी क्वालिटी है, आर ध्यान की भी स्तर है, और रौद्र ध्यान के भी स्तर हुआ करते हैं। पंचम गुणस्थान में यद्यपि रौद्र ध्यान है, क्यों रौद्र ध्यान है? परिग्रह का सद्भाव है, इसलिए तो उस परिग्रह के माध्यम से नरकादि का आश्रय होना चाहिए, नहीं होता, किंतु एक परिग्रह की सीमा उसने बनाई है और उस सीमा के भीतर ही वह अपना गुजार कर रहा है, इसलिए वह रौद्र ध्यान फिर नहीं होना चाहिए महाराज। रौद्र ध्यान इसलिए होता है क्योंकि जो रख रखा है उसके प्रति तो मूर्छा भाव है, उसका अभाव नहीं हो सकता, उसकी रक्षा के भी भाव रहेंगे, किंतु वह उस प्रकार का रौद्र ध्यान नहीं है जो कि मिथ्यात्व गुणस्थान में रौद्र ध्यान होता है। तो ऐसी स्थिति में ये सारे भिन्न भिन्न क्वालिटी के रौद्र ध्यान में भेद किए गए हैं। तो इसी प्रकार आप पुण्य बंध में अंतर नहीं डालोगे तो क्या होगा? सब एक सा हो जाएगा, ऐसा होता नहीं। शुभोपयोग के माध्यम से भी बंद होता है। साक्षात शुभोपयोग केवल ज्ञान के लिए कारण नहीं है, किंतु परंपरा से वह भी केवल ज्ञान के लिए कारण सिद्ध होता है, निर्वाण के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए साक्षात और परंपरा दो कारण होते हैं, इसलिए शुभोपयोग के माध्यम से शुद्धोपयोग की उपलब्धि होती है। इस प्रकार की धारणा जब तक आपके भीतर नहीं आएगी तब तक आप जो है पाप से बच नहीं पाओगे और पुण्य भी तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, तो आपका पतन के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए नरकादिक गतियों के लिए कारणभूत जो परिणाम है वो भिन्न है, और स्वर्गादिक के लिए जो परिणाम होते हैं वे भिन्न है। देव गुरु शास्त्र के आराधना करते समय जो परिणाम पवित्र परिणाम होते हैं वो भिन्न है। इस प्रकार भिन्न भिन्न परिणामों के माध्यम से ही भिन्न भिन्न कर्मों के आश्रय हुआ करते हैं। इसलिए कर्म बंध से बचने के लिए सर्वप्रथम पाप कर्म के बंध से बचना चाहिए, यह क्रम है। फिर बाद में पुण्य बंध से बचो। पुण्य बंध से बचने का उपदेश है ही नहीं वस्तुतः। पुण्य बंध से क्या बचना? आप बचना चाहोगे तो बच नहीं पाओगे, क्योंकि जितना बचोगे उतना और विशिष्ट पुण्य बंध होगा। तुम क्या करोगे बोलो आप? हाँ, जो ही संयम को अंगीकार करता है निरंतर वह पुण्य का आश्रय करेगा और अच्छी क्वालिटी का करेगा। तो कैसे बचोगे आप? इसलिए इस प्रकार धारणा मत बनाओ। हमें बचना किससे है? हमें पाप से बचना है। इसलिए पाप से बचने का पुरुषार्थ करिए, पुण्य अपने आप ही बढ़ता जाएगा और एक दिन उसका भी अभाव हो जाएगा। आप वस्त्र को धोते हैं, मटमैला हुआ है, कीचड़ से लथपथ हुआ है, उसको धोना है तो सीधा उस टेनोपाल में है? क्या करोगे? हैं? आप रास्ते में जा रहे थे और बिल्कुल जो है स्लिप हो गया और नाली में गिर गए और बिल्कुल डामर जैसा है वो कीचड़ और सारा सारा लथपथ हो गया और सीधा आकर के टीनोपाल से धोएंगे उसको। सोचो क्या करते हैं, मुझे बताओ। है? पहला तो पानी से ही धोया जाएगा,
पानी से पहला धो, उसके उपरांत उसकी गंध फिर भी छूटती नहीं, फिर जो है साबुन लगाते हैं आप। क्या करोगे आप? ये भी नहीं ज्ञात है? तो वो जल गटा, जो नाली का जल और ये जल दोनों एक है क्या? किसी व्यक्ति के मुख से सुना था, इसलिए मैं कह रहा हूं बंधुओं, मैं कभी भी बिना कहे बिना सुने कोई भी बात नहीं कहता। ऐसे व्यक्तियों के बीच में चर्चा चल रही थी। वह गटर का जो पानी है उसमें और क्या, हाँ समझ रहे हैं आप? क्या बोलो? हाँ, सोचो, विचार करो। निश्चय यहां तक खींच करके ले जा रहे हैं। गंधोदक का जल और उस नाली के जल में जल के अपेक्षा से कोई अंतर नहीं, इस प्रकार चर्चा हम सुने हैं। क्या ठीक है क्या? ये कितना विपरीत है ये। वस्तुतः निश्चय का कथन इस ढंग से नहीं किया जाता। इस प्रकार निश्चय का कथन करोगे तो वह निश्चयाभास के कोटि में आएगा, वह वस्तुतः निश्चय का कथन है ही नहीं। जो पाप को धोने में कारणभूत जो पुण्य है उसको आप पाप के कोटि में गिन नहीं सकते। यदि गिनेंगे तो वह उसके लिए हम उपदेश नहीं दे पाएंगे। आचार्य ने कहा उपदेश उसको देव जिसके पास विवेक है। जिसके पास विवेक नहीं है, अविवेकी व्यक्ति के सामने यदि सिद्धांत को रखेंगे तो उसका वह दुरुपयोग कर लेगा, संभव नहीं। इसलिए पात्र अपात्र का ख्याल रखने के लिए कहा है। आप जिस प्रकार पात्र की गवेषणा करते हैं कि नहीं? बिना पात्र की गवेषणा अन्वेषण किए आप किसी को दान नहीं देते हैं, यह आपकी कुशलता है। इसी प्रकार हाँ क्या, इसी प्रकार श्रमण की भी यही कुशलता है। वह भी कौन पात्र है किसको दान दिया जाए। जिनवाणी सुनाए तो किसको सुनाए, यदि ख्याल नहीं रखेंगे तो निश्चित रूप से दुरुपयोग करेगा और उस दुरुपयोग का जो फल है, उसका जो श्रेय आएगा वो अपने ऊपर आएगा। इसलिए आचार्य कहते हैं होशियारी के साथ, सावधानी के साथ जिनवाणी का प्रतिपादन करो। यदि वह क्षमता नहीं रखता है तो उसके लिए ज्यादा जो है अपनी तरफ से सुनाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए कर्म से बचने के लिए नो कर्म से बचो, और नो कर्म से बचने के उपरांत भी अपने उपयोग को दे। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदानी त्वां वंदमानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की जय। रामचंद्र नगर की समाज के अध्यक्ष मंत्री और सभी लोग यहाँ आए हैं। मुनि श्री के चरणों में श्रीफल होगी और आगामी